तो इसको डालने से होता क्या है, आपके जो एप्पल वेयर हैं अगर छोटे लगते हैं तो वो बड़े बड़े साइज के लगेंगे, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेंगे। एचएलडी एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपने कुछ देखा होगा, कुछ दिन पहले मैंने इस एप्पल वेयर की यहाँ से कटिंग की थी और आप देख सकते हैं अब इसकी ग्रोथ कितनी ज्यादा अच्छी हो रही है। और इसके बाद आप देख सकते हैं इस एप्पल वेयर के हमारे पौधे में कितने ज्यादा मात्रा में ये देखिए एप्पल वेयर भी लगने शुरू हो गए हैं। देखिए कितने गुच्छे में हमारे एप्पल वेयर आ रहा है, जितनी भी टहनियां यहाँ पर निकल रही हैं सभी टहनियों में हमारे एप्पल वेयर ये देखिए लगे हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके भी एप्पल वेयर के पौधे में आपको ज्यादा एप्पल वेयर लेने हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन सी खाद देनी होगी, कौन कौन से फर्टिलाइजर आपको इस्तेमाल करने होंगे। तो दोस्तों ये पेड़ ऐसा होता है जिसमें सर्दियों में काफी मात्रा में बेर आते हैं। तो अगर आपने इस तरीके के कंटेनर में इसको लगा रखा है तो इसमें आपको हमेशा खाद जरूर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें खाद नहीं देंगे तो होगा क्या, आपका जो एप्पल वेयर का पौधा है इसके जो फूल होते हैं वो गिर जाते हैं और इसके फूल जो है एप्पल वेयर में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस पौधे में हमें कौन कौन सी खाद देनी है। मैं आपको होममेड खाद भी बताऊंगा और इसके साथ ही मैं आपको मार्केट में मिलने वाली खाद भी बताऊंगा, लेकिन सभी चीजें हम ऑर्गेनिक ही करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों किसी भी खाद को देने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई करनी होती है। ये देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इस तरीके से कोई भी आप एक चीज ले सकते हैं और ऐसे आप इसकी गुड़ाई कर लीजिए। ये देखिए हम इस तरीके से गुड़ाई कर रहे हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी इसकी मिट्टी निकाल लेंगे। इसके बाद जो मैं आपको फर्टिलाइजर दिखाने वाला हूँ उन सभी के नाम और प्राइस भी मैं आपको बताता रहूंगा, ताकि आप इसको कहाँ से खरीदें और कितने का खरीदें ये भी आपको पता चल जाए। देखिए इस तरीके से हमने ये मिट्टी हटा दी है। मिट्टी को हटाने के बाद हम इस तरीके से ऊपर की मिट्टी यहाँ पर हटा देंगे। और ये देखिए दोस्तों आपको मिट्टी में केंचुए भी दिखाई दे रहे होंगे। केंचुए देखने का मतलब ये होता है कि आपका जो मतलब जितनी भी आप खाद डाल रहे हैं ऑर्गेनिक डाल रहे हैं। अगर आप केमिकल खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्लांट में आपको कभी भी ये केंचुए नहीं दिखाई देंगे। तो केंचुए अगर आपको दिखा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब आप इसमें ऑर्गेनिक खाद डालेंगे तो हमेशा आपको इसी तरीके के केंचुए दिखाई देंगे। चलिए अब मैं फटाफट से सारी मिट्टी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसमें खाद डाल के दिखाता हूँ। तो खाद डालने के लिए सबसे पहले जो ये देखिए दोस्तों मैंने पहली जो खाद ली है ये बहुत ही कमाल की खाद है दोस्तों, इसका नाम है नीम खली। तो दोस्तों नीम खली के प्रयोग से होता क्या है, आपकी जो पौधे की पत्ती होती है और तने होता है उसमें चमक आती है। इसके साथ ही पौधों के विकास के लिए काफी उपयोगी होती है। नीम खली के उपयोग से पौधे मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इसके साथ ही नीम खली को किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। नीम खली के प्रयोग से पौधों में फंगस और चींटियों का प्रकोप नहीं होता है। इसके साथ ही नीम खली के प्रयोग से पौधों में एमिनो एसिड का लेवल बढ़ता है, जो कि क्लोरोफिल का लेवल बढ़ाती है, जिसकी वजह से पौधा हरा भरा और घना दिखाई देता है। तो ये आपको अपने पौधे में जरूर डालना चाहिए। ये देखिए पौधा थोड़ा बड़ा है तो हमने इसको थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है। इसके बाद मैं आपको इसमें दूसरी खाद डाल के दिखाता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों दूसरी जो मैं ये खाद लेने वाला हूँ ये तो बहुत ही कमाल की है। इसको आप लिक्विड रूप में भी डाल सकते हैं, इसके साथ ही आप ड्राई पाउडर बना के भी इसको डाल सकते हैं। दोस्तों इसका नाम है सरसों की खली। इसको डालने से होता क्या है, इसमें पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा जैविक कार्बन जैसे बहुत ही जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। खली में लगभग 8 से 10% तेल का अंश भी होता है, जो कि प्राकृतिक रूप से कीटनाशक की तरह भी काम करता है। इससे पौधों में कीड़े व बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है। साथ ही इसके प्रयोग से पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है। इससे पौधे हरे भरे रहते हैं और आपका जो पौधा होता है उसका विकास तीव्र गति से होता है। मतलब इसको डालने से होता क्या है, जो हमारे फल होते हैं एप्पल वेयर हैं वो बड़े बड़े आएंगे। तो हम इसको एक मुट्ठी यहाँ पर डाल रहे हैं, मतलब थोड़ा कम आप डाल सकते हैं अगर आपका पौधा छोटा है। अब दोस्तों ये जो आप खाद देख रहे हैं बहुत ही कमाल की खाद है दोस्तों, इसका नाम है सीवीड। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की खाद है, इसको आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इसको डालने से दोस्तों होता क्या है, आपके पौधे में कितने भी मतलब पोषक तत्वों की कमी हो वो सभी को पूरा कर देता है। इसके साथ ही दोस्तों इस खाद के अंदर नाइट्रोजन थोड़ा कम होता है, तो नाइट्रोजन के लिए तो आप मतलब गोबर की खाद वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको डालने से होता क्या है, आपके जो एप्पल वेयर हैं अगर छोटे लगते हैं तो वो बड़े बड़े साइज के लगेंगे, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेंगे। अगर आपका छोटा पौधा है तो 1 चम्मच डाल सकते हैं। हमारा थोड़ा बड़ा पौधा है तो हम इसको थोड़ी सी मुट्ठी भर डाल रहे हैं। इसको हम 15 दिन में एक बार भी दे सकते हैं। काफी अच्छा हमारा पौधों का इससे विकास होता है। अब दोस्तों अगली जो हम इसमें खाद इस्तेमाल करने वाले हैं इसका नाम है बोन मील। तो दोस्तों बोन मील के नाम से आपको पता चल रहा होगा ये क्या है। दोस्तों ये हड्डियों का चूरा है। तो अगर दोस्तों आप वेजिटेरियन हैं तब तो आप इस खाद का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये नॉन वेज खाद है। इसके बदले आप कोई और खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों ऑर्गेनिक होती है। तो दोस्तों बोन मील में जो है फास्फोरस, प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो कि पौधों की अच्छी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप इसे अपने फल फूल किसी भी पौधे में डालेंगे तो फूल अच्छे साइज का आता है। अगर आप और इसके साथ ही अगर आप इसे एप्पल वेयर के पौधे में डालेंगे तो एप्पल वेयर भी काफी बड़े बड़े लगते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बोन मील में नाइट्रोजन कम मात्रा में होता है, लेकिन इसमें फास्फोरस काफी होता है, जिसकी वजह से आपका जो पौधा आता है उसके तने तो मजबूत होते ही, इसके साथ ही आपके पौधे की जड़ भी मजबूत हो जाती है। तो इसको हम कितना ले रहे हैं, देखिए लगभग इसको भी हम आधा मुट्ठी के करीब ही हमने ले लिया है और इसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो इसमें थोड़ी स्मेल ज्यादा आती है, तो इसलिए मैं इसमें हाथ का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए हम इसको इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद दोस्तों अगली जो आप चीज देख रहे हैं ये देखिए ये हमारे पास है ट्राइकोडर्मा। तो दोस्तों ये एक फंगीसाइड है जो कि आपके पौधे में मतलब जितने भी रोग होते हैं उसको खत्म करने के काम करता है। जिससे कि आपके पौधे में अगर नीमाटोड जैसी बीमारी हो जाती है, जो आपके पौधे के तने में मतलब गांठ जैसी बन जाती है, उससे ये काफी निजात दिलाता है। मतलब ये फंगीसाइड है तो आपके पौधे में ये फंगस को लगने नहीं देगा। तो इसको भी हम 1 चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको भी आप लगभग 6 महीने में 3 महीने में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी फर्टिलाइजर इसमें डाल के दिखाए हैं सभी
ऑर्गेनिक है, कोई भी इसमें मतलब हमने केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके बाद हम इन सभी चीजों को इस तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से इन सभी खादों को यहाँ पर मिक्स कर लेना है। ये हमने सभी खादों को इस तरीके से मिक्स कर लिया है। तो देखिए दोस्तों हमने सभी फर्टिलाइजर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके बाद जैसे कि हम इसको एप्पल बेर के पौधे में डालेंगे, तो अगर आपके एप्पल बेर के पौधे की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो आपके एप्पल बेर का पौधा बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर देगा, उसमें भर भर के फूल और फल आना शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे डालेंगे, इस तरीके से हम इसको चारों तरफ डाल देंगे। ये देखिए हम इस फर्टिलाइजर को ऐसे डाल देंगे और डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से हम ऐसे मिक्स कर देंगे। देखिए हम इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हमारी जो बची हुई मिट्टी थी, मतलब जो हमने मिट्टी ऊपर से मतलब हटाई थी, उस मिट्टी को हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने सभी फर्टिलाइजर को डाल दिया है और इस प्रकार से हम मिट्टी जो हमने निकाली थी उसको हम ऐसे ऊपर से डाल देंगे। ये देखिए इस प्रकार से सभी मिट्टी को डाल देंगे। और मिट्टी को डालने के बाद दोस्तों अब हमें क्या काम करना है, हमें मिट्टी को इसके ऊपर डालने के बाद अब हमें इसको अच्छी तरीके से पानी डालना है इसमें। और पानी डालने के बाद अब फिर हम क्या करेंगे, हम इसको धूप में रख देंगे, मतलब फुल सनलाइट में हम इसको रख देंगे। अब हमारे जो एप्पल वेयर जो छोटे छोटे आ रहे थे वो सभी एकदम से बड़े होना शुरू हो जाएंगे और मतलब हमारा सभी फूल, मतलब कोई भी फूल यहाँ पर नहीं झड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने एप्पल वेयर के पौधे में भर भर के फूल ले सकते हैं और उसमें फ्रूट भी ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरीके की होम गार्डनिंग की वीडियो रोजाना प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल HLD एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।